हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग ठीक है। आप अपने जो भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उसमें आप बहुत अच्छे से लगे होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर और एएसआई के नोटिफिकेशन के ऊपर। बिहार एसएससी इंटर लेवल एक और ऑफिशियल नोटिस आई है जो एनसीएल को लेकर है। फिर उसके बाद बात करेंगे आरआरबी ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर का नोटिफिकेशन आएगा, इसके रजिस्ट्रेशन कब से स्टार्ट होंगे ये भी हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। सबसे पहले बात करते हैं ऑफिस असिस्टेंट और ऑफिसर के रिक्रूटमेंट के ऊपर। तो यहाँ पर इसके ऑफिशियल विज्ञापन आ गए। ये जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा इसी महीने 7 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं जो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है 7 जून से रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहे हैं, जो चलेगा को 27 जून 2022 तक रजिस्ट्रेशन चलेंगे। अब इसका जो प्री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाएंगे 18 जुलाई से लेकर 23 जुलाई के बीच में आपका इसका प्री एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए जाने हैं। इसका जो ऑनलाइन प्रिलिमिनरी प्रीलिम्स एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट आएगा, ये रिज़ल्ट आएंगे आपको सितंबर के महीने में रिज़ल्ट आएंगे। ये पीईटी है, जबकि बात करें प्रीलिमिनरी एग्ज़ाम के प्रीलिम्स एग्ज़ाम का, ये अगस्त 2022 में लिए जाएंगे। ऑनलाइन इसका जो मेंस एग्ज़ाम लिए जाएंगे सिंगल डेट में होगा, जो सितंबर या अक्टूबर के महीने में 2022 में जो भी डेट हो जाए। अभी इस पर कोई भी डेट फाइनलाइज नहीं किया गया। इसी महीने में आपका एग्ज़ाम लिए जाएंगे, मेंस एग्ज़ाम जो सिंगल एग्ज़ाम होंगे। और यहाँ पर जो पोस्ट है ग्रुप ए का ऑफिसर पोस्ट है जो स्केल 1, 2 और 3 का है। ग्रुप बी का ऑफिस असिस्टेंट का पोस्ट है जो मल्टीपर्पज़ काम के लिए ये पोस्ट है। और यहाँ पर बस जो चीज़ है यानी आरआरबी रीजनल रूरल बैंक के में आपको ये रिक्रूटमेंट आई है, आरआरबी का रिक्रूटमेंट आई है। बात कर लेते हैं अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो आप बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से कर रखा है आप यहाँ पर एलिजिबल होंगे। तो एक चीज़ और ख्याल रखना है कि आप जिस आरआरबी में आप अप्लाई कर रहे हैं वहाँ के लोकल लैंग्वेज, वहाँ के नेटिव लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। और यहाँ पर वर्किंग नॉलेज ऑफ बेसिक कंप्यूटर आपका होना चाहिए। ये फर्स्ट ऑफिसर असिस्टेंट और ऑफिसर स्केल फर्स्ट और ऑफिसर स्केल सेकंड एंड थर्ड, ये 3 पोस्ट हैं। तो यहाँ पर भी इन तीनों पोस्ट के लिए हम देखें तो यहाँ पर ऑफिसर स्केल बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से आपने कर रखा है तो यहाँ पर एलिजिबल है। यहाँ पर जिनके पास प्रेफरेंसेस दी जाएगी वैसे कैंडिडेट जिन्होंने एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या फॉरेस्ट्री या एनिमल हस्बेंड्री से आपने कुछ डिप्लोमा या डिग्री ले रखा है तो यहाँ पर प्रेफरेंसेस आपको दी जाएगी। तो यहाँ पर आप देखना चाहें तो देख सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ और मेंशन किया गया कि आपको लोकल लैंग्वेज आपको आनी चाहिए और बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपके पास होनी चाहिए। यहाँ पर प्रेफरेंसेस आपको मिलेंगे। बैचलर डिग्री यहाँ पर भी है स्केल 2 के लिए भी, और यहाँ पर भी आपको इसी तरह से एग्रीकल्चर यहाँ पर प्रेफरेंसेस आपको दी जाएगी। यहाँ पर डिग्री रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी इक्विवेलेंट 50% मार्क्स आपको होनी चाहिए। और यहाँ पर कुछ है नहीं खास, तो इतना आपके पास होनी चाहिए। और यहाँ पर एक्सपीरियंस भी आपसे लिए जाएंगे। तो यहाँ पर एक्सपीरियंस यदि 2 ईयर का एन ऑफिसर बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आपने काम कर रखा तो यहाँ पर प्रेफरेंसेस आपको मिलेगा। आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पर 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। देन ऑफिसर स्केल 2 में भी 1 ईयर का चार्टर अकाउंटेंट के लिए यदि आपके पास एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर एलिजिबल होंगे आप। ऑफिस स्केल 2 में चार्टर अकाउंटेंट की पोस्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ऑफिसर का पोस्ट है जहाँ पर बैचलर डिग्री किसी भी यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन कंप्यूटर साइंस से आपने कर रखा है 50% मार्क्स है, आप यहाँ पर एलिजिबल रहेंगे। आपको जावा, ASP, PHP, C++, ये आपको लैंग्वेज आनी चाहिए, कंप्यूटर लैंग्वेज आपको आनी चाहिए। फिर चार्टर्ड अकाउंटेंट के ऊपर बात करें, लॉ ऑफिसर के लिए भी आपको किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी लॉ आपने कर रखा है 50% मार्क्स है, आप एलिजिबल यहाँ पर रहेंगे। ठीक इसी तरह से बाकी पोस्टों के लिए। और ऑफिसर स्केल 3 के लिए बैचलर डिग्री किसी भी सब्जेक्ट से आपने कर रखा है 50% आपके मार्क्स है, यहाँ पर आप एलिजिबल रहेंगे। और ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर प्रेफरेंसेस दी जाएगी जो कैंडिडेट जिन्होंने डिप्लोमा या डिग्री कर रखा बैंकिंग में, फाइनेंस में, मार्केटिंग में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, वेटरनरी साइंस, एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग, तो आपने इन चीज़ों में आपने कर रखा डिग्री है या आपके पास डिप्लोमा है तो यहाँ पर आपको प्रेफरेंसेस दी जाएगी। तो ये हुए IBPS
आरआरबी रिक्रूटमेंट है, जो ऑफिसर रिक्रूटमेंट है स्केल 1, स्केल 2 एंड 3 का, और ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ का रिक्रूटमेंट आप एलिजिबल हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं बिहार एसएससी के ऊपर। बिहार एसएससी ने कल फिर से एक नोटिस डाली है, जहां पर वैसे कैंडिडेट के नोटिस आए। ये रहा नोटिस, कल ही के दिन शायद 9:30 बजे के आसपास डाले गए थे। और यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर भी ठीक वैसे कैंडिडेट की लिस्ट आ रहे हैं जिन्होंने कुछ गलती किया था। तो प्रथम इंटर स्तरीय 2014 के संबंधित समान प्रशासन विभाग बिहार पटना ज्ञापन संख्या, जो लगातार हम पढ़ते आ रहे हैं, 20 मई 2022 को वैसे कैंडिडेट जो पिछड़े वर्ग में आते हैं या अत्यंत पिछड़े वर्ग के कोटि में आते हैं, जिनके पास 2013-14 से संबंधित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने की आवश्यक सूचना है। और यहाँ पर आयोग की वेबसाइट के ऊपर राज्य के सभी जिलों की सूची प्रदर्शित कर दी गई है। काउंसलिंग में शामिल अभ्यर्थियों के द्वारा 31/10/2014 के पूर्व निर्गत क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र मूल प्राप्ति उपलब्ध ना होना, प्रमाण पत्र तिथि स्पष्ट होना। तो यहाँ पर जो यदि आपने एनसीएल के ऊपर आपका जो प्रमाण पत्र का जो डेट है यहाँ पर पूरी तरह से क्लियर मेंशन नहीं है, तो वैसे कैंडिडेट का यहाँ पर लिस्ट जारी किए गए। आदि कारणों सूची से नाम शामिल करने का अनुरोध किया गया। अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि 2013-14 संबंधित क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र बनाने हेतु अभ्यर्थियों सूची में शामिल की जाती है। तो यहाँ पर आपका सूची है। अब यहाँ पर आपके नाम, अपने रोल नंबर के नाम, रोल नंबर से चेक कर लें। यदि आपका नाम यहाँ है तो आप कोशिश करें जितनी जल्दी हो सके यहाँ पर आप फाइनल सबमिट करने के, आप एनसीएल फिर से बनाकर आप फाइनल सबमिट करने के लिए कोशिश करना आपको चाहिए जितनी जल्दी हो सके। और यहाँ पर बात करें सूची क्रीमी लेयर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए जाने हेतु संबंधित जिलों को जिला पदाधिकारी उपलब्ध कराए। ये लिस्ट जैसे आप अपने जिला डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन में पास जाते हैं, वहाँ पर ये चीज़ उनके पास लिस्ट उपलब्ध होगा। आप जैसे ही वहाँ पर अपने रोल नंबर बेसिक जानकारी देते हैं, और फॉर्म जो अप्लाई करने के लिए हम लोग लगातार बात करते आ रहे हैं, ठीक वैसे ही आपने अप्लाई कर जो सारा फॉर्म फिल करने के बाद बस मुश्किल से आपको 10 से 15 मिनट लगेंगे, आपको बन के मिल जाएगा। फिर इसे सेंड करना होगा। आपको जो डेट है 14 जून तक ऑनलाइन सबमिट करने का डेट है, और डाक के द्वारा भेजने का लास्ट डेट है 20 मई 2022 तक आपको भेजने हैं। तो यहाँ कोशिश करना कि 20 जून 2022 तक आपको लास्ट डेट है। इस डेट के पहले आपको भेज देनी है। अब ये तो आपको पता ही है 14 जून तक आपको चलेंगे, ऑनलाइन सबमिट करने का डेट है। अब यहाँ पर आपको सबमिट कर देनी है। तो ये था बिहार एसएससी का अपडेट। अब यहाँ पर एक अच्छी खबर भी कह सकते हैं, बुरी खबर भी कह सकते हैं। अच्छी खबर इसलिए है कि यहाँ पर बिहार दरोगा और एएसआई की रिक्रूटमेंट तो आने वाली है। वो रिक्रूटमेंट अलग होंगे, जो रिक्रूटमेंट ओपन मार्केट में डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के हिसाब से ली जाएगी वो रिक्रूटमेंट अलग होगा। पर यहाँ पर संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट पर एएसआई और इंस्पेक्टर तक की संविदा पर, जैसे कुछ दिन पहले हम लोग ने बात किया था हवलदार जैसे सारे पोस्ट यहाँ पर रिक्रूटमेंट ली जाएगी। तो यहाँ पर आवेदन करने के लिए भी डेट निकल कर आ गए हैं कॉन्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर। यहाँ पर आवेदन जो को स्टार्ट होगा 18 जून तक कर सकेंगे आवेदन। अब यहाँ पर इच्छुक एएसआई, इंस्पेक्टर, समकक्ष रैंक के पुलिस अधिकारी जिला या इकाई में आवेदन करेंगे। तो यहाँ पर जो भी आवेदन करने के आपके पास ऑप्शन दिए जा रहे हैं, आपको डिस्ट्रिक्ट में आवेदन करने के लिए जो और दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर इसके बाद जमा किए गए आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। तो यानी 18 जून के बाद आप जमा करते तो यहाँ पर कोई भी विचार इसके आपके आवेदन पर नहीं किया जाएगा। तो आपको कोशिश ये करना है कि जितनी जल्दी हो सके आपको आवेदन कर देनी है। फिर इसके बाद बात करें तो कार्यालय प्रधान कई भी बिंदुओं पर छानबीन अपनी अनुशंसा के साथ ही पुलिस मुख्यालय के 25 जून तक प्रस्ताव भेजेगा। और वहीं संविदा नियोजन के लिए वैसे पुलिसकर्मी जिन्होंने संविदा के नियोजन के लिए पूर्व आवेदन दिया है, उन्हें फिर से आवेदन की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर आवेदन जो लास्ट डेट है 18 जून है, और यहाँ पर आवेदन आपके डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से होंगे। और यहाँ पर हमें काम का यहाँ कोई चीज़ नहीं है, तो यहाँ पर इसके ऊपर ज़्यादा बात नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ पर एएसआई सब इंस्पेक्टर का जो रिक्रूटमेंट, हवलदार रैंक के भी बहुत सारे जो पोस्ट खाली है, यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दिक्कत ये आ रही है कि कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर नहीं आनी चाहिए। अब एक बात बताता हूँ, अब यहाँ पर जो लोग भी कॉन्ट्रैक्ट लेवल के ऊपर बहाली के लिए, जैसे एएसआई सब इंस्पेक्टर, अब जैसे आपको नए रिक्रूटमेंट लाने में, अब यहाँ पर जितने लोगों को सबमिट का लगभग 8 या 9 हज़ार टोटल सीट थे। हाँ, 8 या हज़ार या 9 हज़ार या 6 हज़ार सीट थे। पिछले मैं पीडीएफ याद नहीं है मुझे कितने से हज़ार सीट थे। ये जो फुलफिल किए जाएंगे एट कॉन्टैक्ट लेवल के ऊपर, अब भी इनिशियल स्टेज में चाहिए कि अब भी चाहिए इतने लोग, इतने सब इंस्पेक्टर, इतने हवलदार, इतने जो एएसआई
जो चाहिए अब भी के अभी चाहिए, इसलिए ये रिक्रूटमेंट आ रही है। ना कि ये रिक्रूटमेंट इसलिए आ रही है कि जो ओपन मार्केट में यानी डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आती है, वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ठीक वैसे ही चलते रहेंगे जैसे चलते आ रहा है। अब इनके पास कार्यकाल जितना एज होगा, एज क्राइटेरिया देखा जाएगा, एज कुछ एज के बाद ये रिटायर्ड हो जाएंगे जो लोग यहाँ पर लिए जाएंगे इनको, फिर इनको कभी भी कॉन्ट्रैक्ट के द्वारा हटाए भी जा सकते हैं। तो ये सब सरकार के ऊपर है। अब यहाँ पर सरकार को लगता है कि हमें इनिशियल स्टेज में चाहिए, तो ये होते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि इसको लेकर आपको ये करना है कि ये बिहार सरकार संविदा के ऊपर रिक्रूटमेंट निकाल रही है, ओपन मार्केट में रिक्रूटमेंट नहीं आ रहे हैं। इसका मतलब ये है कि अब भी कि अब भी चाहिए आपको, अब भी रिक्रूट किए जाएंगे, तो अभी नोटिफिकेशन आएगा, उसके बाद 1 से 1.5 साल लग जाएंगे आपको रिक्रूट करने के प्रोसेस में। फिर उसके बाद 2 साल की ट्रेनिंग, आपको 1 साल के होते शायद, हाँ 1 साल या 2 साल के जो ट्रेनिंग होते हैं, 2 साल का आपको ट्रेनिंग दी जाएगी। और ये 2 साल की ट्रेनिंग के बाद आप तैयार हो गए तो कितना समय लगता है, लगभग 3 साल से ऊपर लग जाएगा। अब यहाँ पर अब भी कि अब भी चाहिए, तो इसलिए ये रिक्रूटमेंट आई है। तो इस बात को आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पर ये जो अपने तरीके से कि ये गलत हो रहा है, तो ये सब अपना एक प्रोसेस है, ये चलता रहेगा। आप कितना भी रोष जता लो, कितना भी विरोध कर लो, जितना सरकार को ज़रूरत होगी, जिस तरह से उसे ज़रूरत को फुलफिल किए जाएंगे, वो रिक्रूटमेंट वैसे ही आएगी। आप कुछ भी कर लो, यहाँ पर सब इंस्पेक्टर को जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आते हैं, आप खुद देख लो, वहाँ पर रिक्रूटमेंट को पूरे करने में कम से कम 2 साल लग जाते हैं। जब रिक्रूटमेंट पूरे हो जाते हैं तो 2 साल की ट्रेनिंग हो जाती है, तो यानी 4 साल समय लगता है। तो 4 साल के बाद ये सारे पोस्ट फुलफिल हो पाएंगे। पर अभी इनिशियल स्टेज में चाहिए, तो इनिशियल स्टेज में अभी के अभी यही तरीका है बीपीएस सरकार के पास कि जो रिटायर्ड लोग हैं इनकी ही सेवा फिर से ले ली जाए। तो ये थी अपडेट, और इस अपडेट में हम लोगों ने बात कर रखा है। और जो भी इंतज़ार कर रहे हैं सब इंस्पेक्टर और एक्साइज सब इंस्पेक्टर, ये भी इंतज़ार बहुत जल्द पूरा होगा। उम्मीद तो कर सकते हैं कि जुलाई के महीने में आपका इंतज़ार, एक रिक्रूटमेंट को तो कन्फर्म है कि आपको जुलाई के महीने में इंतज़ार ख़त्म हो जाएंगे। जो एक्साइज सब इंस्पेक्टर 180 से लेकर 190 के बीच में वैकेंसीज है, कितने रोस्टर इसके ऊपर सब कुछ हो चुके हैं, बस नोटिफिकेशन आना बाकी है। जो नोटिफिकेशन जहाँ तक उम्मीद है जुलाई के महीने में, और सब इंस्पेक्टर का नोटिफिकेशन शायद आपको अगस्त के महीने में, या हर साल जो भी रिक्रूटमेंट पुराने रिक्रूटमेंट आए, ज़्यादातर रिक्रूटमेंट अगस्त के महीने में आए, तो शायद उम्मीद आप लगा सकते हैं कि अगस्त के महीने में रिक्रूटमेंट बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर के भी आ जाए। एग्जैक्ट नंबर ये पता नहीं है, पर लगभग 1600 से 1700 के रेंज में वैकेंसीज सब इंस्पेक्टर के भी रहेंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, और इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।